नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक तरफ बंगाल उबल रहा है, पूरा मेडिकल फेटर्निटी रास्ते पे है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये माना कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। बंगाल गवर्नमेंट को भी नोटिस दी है, सीबीआई को भी नोटिस दी है, केंद्र सरकार को भी कहा है कि कुछ करिए, सुरक्षा के लिए कुछ फॉर्मेट बना के लाइए। इसके बावजूद बंगाल का आंदोलन रुकने के लिए नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कांड ही इतना घिनौना हुआ। हम कतई इसको राजनीतिक नहीं मानेंगे, क्योंकि बाकी जगह पे भी जहां जहां ये चीजें हो रही है वहां भी आंदोलन हो रहे हैं, और वो भी फिर राजनीतिक नहीं है। एक तरफ बंगाल, एक तरफ महाराष्ट्र। ये दोनों राज्यों की एक खासियत यह है कि दोनों राज्य अपनी कल्चर के अस्मिता के लिए जाने जाते हैं। दोनों राज्य साहित्य के लिए जाने जाते हैं। दोनों राज्य नाटकों के मंचन के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी समानताएं हैं दोनों राज्यों में। तो जब बदलापुर में तीन साल की छोटी मासूम बच्चियों के साथ स्कूल में व्यभिचार हुआ, और जब ये बात बाहर आई और एक आंदोलन के रूप में महाराष्ट्र में फैल रही है, तो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, और दूसरी तरफ अजित पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया है, वो भी इस चीजों को अलग अलग परसेप्शन से देखते हैं। यदि मैं घटनाक्रम कहूं तो एक आदर्श स्कूल में बदलापुर में बच्ची ने घर आके कहा कि उसे चींटियां काट रही है सुसु की जगह। माता बड़ी चिंतित हुई, उसने देखा उसे कुछ अबनॉर्मल लगा। फिर उन्होंने एक अस्पताल में, लोकल अस्पताल में उसे डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ मामला है, आप इसको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करिए। पुलिस स्टेशन गए, और फिर पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद जब स्कूल का नाम पुलिस स्टेशन में बताया, तो फिर मां बाप की प्रताड़ना शुरू हुई। लड़की की मां गर्भवती है, छोटे बच्ची की मां। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अस्पताल में एडमिट है, 102 बुखार है उसको। मां और बाप छोटी बच्ची को लेके पुलिस स्टेशन से अस्पताल के, सरकारी अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन एफआईआर लेने में कम से कम 16 घंटे की देरी हुई। एक और बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उसकी भी कंप्लेंट हुई। उसके बाद जैसा कि एफआईआर दर्ज हो गई, अब देखेंगे, करेंगे। जब देखा कि ये कुछ हो नहीं रहा है, तो ये बात आग जैसी फैल गई कि इन बच्चों के साथ दरिंदगी हुई है। तो फिर सारे पेरेंट्स स्कूल के पास जमा हुए। लोग स्कूल संचालकों से जवाब मांगने लगे, लेकिन उनके कहीं ना कहीं सत्ता में, अक्सर ऐसे प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोग, उनके सत्ता के साथ तो अच्छे संबंध होते ही हैं। उस अहंकार में उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। 6:30 से 10:30 तक ये लोग वहीं डटे रहे। जब उन्होंने देखा कि स्कूल सुनने को ही तैयार नहीं है, तो ये सरकार के कान खोलने के लिए वो रेलवे स्टेशन का रुख किया, और ये फिर रेलवे रुकी गई। ये हुआ, और फिर तो पुलिस का लाठीचार्ज, पथराव, और देखते देखते पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन फैल गया, क्योंकि इतनी घिनौनी बात है। और इसके बाद महाराष्ट्र के निर्लज्जक मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, इसमें बाहरी लोग आके घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये लाडली बहना को मैंने 1500 रुपए दिए, उसका दर्द है, इसलिए मुझे ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। 2 बच्चों के साथ हो गया, 3 साल के, और इस इंसान के दिल में जगह नहीं। वो कहते कि इसकी राजनीति मत करो। तो फिर बंगाल में हुआ वो क्या हुआ?
यही देवेंद्र फडणवीस जोर जोर से चिल्ला रहे थे जब 2 साधु मारे गए थे पालघर में। तब यही मुख्यमंत्री मंत्री था उस सरकार में, और यही अजित पवार वहां पे भी थे मंत्री। तब क्यों हिंदुत्व खतरे में था? साधुओं की हत्या की जा रही थी, सोनिया गांधी पोप को फोन करके बता रही थी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। वो राजनीति नहीं थी, वो न्याय के लिए संघर्ष था। और इन 2 मासूम बच्चियों के लिए जब उन पे कुछ होता है, इतनी गंदी बातें होती हैं, तो मुख्यमंत्री को अपने जिले की लॉ एंड ऑर्डर के कानून व्यवस्था को देखने के बजाय इसमें राजनीति सूझती है, क्योंकि और आपके पास कुछ है नहीं। थाना आपका किला है, थाने का पुलिस अधीक्षक वही होता है जो आप चाहते हैं। सारे चाहते अधिकारी आपके पास है, आपके शब्दों पे डांस करने वाले सब अधिकारी वहां बैठे हैं। लेकिन इसी थाने में शिक्षण अधिकारी के पास आंकड़े ही नहीं कि कितने स्कूलों में सखी समितियां बनी हैं, जो महाराष्ट्र सरकार का आदेश था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसलिए द्रवित है कि ट्रेनें लेट हो गई, पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही थी, लाखों रुपए का भारत सरकार का नुकसान हुआ। अरबों रुपए का नुकसान भी 2 बेटियों के इज्जत से बहुत कम है, कहीं नहीं है। एक एक बेटी, उस मां बाप को पूछो, क्या आज महाराष्ट्र में कोई मां बाप अपनी छोटी बेटी को प्रांगण में भी खेलने देगी? क्योंकि माहौल ही ऐसा बना है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार करने वाले, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को जब सजा होती है तो उसको बताना चाहिए मीडिया को, ताकि डर फैला करे। लेकिन जहां दरिंदे पुलिस प्रोटेक्शन में हो, जहां पुलिस को सरकार का प्रोटेक्शन हो, अधिकारियों को निलंबन करने के बजाय क्यों अधिकारियों पे एफआईआर दर्ज होकर अरेस्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो क्राइम में पार्टनर है। मुख्यमंत्री रास्ता ढूंढ रहे हैं, से पैसे ढूंढ रहे हैं कि ये बवाल मेरे पे क्यों आए, इसलिए उनको राजनीति दिखती है। तो क्या फिर उन्हीं की पार्टी या जिनकी वो गुलामी करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बंगाल में कर रहे हैं, वो क्या है? यदि वो न्याय के लिए आंदोलन है तो फिर बदलापुर कैसा राजनीति हो गई? और बदलापुर राजनीति है तो फिर बंगाल में भी राजनीति हो रही है। क्या बोलने की औकात है मुख्यमंत्री की? नहीं है, क्योंकि जितना स्क्रिप्ट है उतना ही बोलते हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो डायरेक्ट हिट किया वो अजित दादा पवार ने। अजित दादा पवार ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, जैसी मुझे ये बात पता पड़ी, मैंने एसपी से बात की, थाने कमिश्नर से बात की, ग्रामीण एसपी से, पुलिस अधिकारियों से बात करके कहा, कोई आरोपी कितना भी बड़ा हो, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मैंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की, और उन्होंने कहा कि जब मैं महाविकास आघाड़ी की सरकार में था, यानी उद्धव ठाकरे की सरकार में था, तब हमने स्त्रियों की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक शक्ति कानून बनाया था, और उस शक्ति कानून की मंजूरी केंद्र सरकार को देनी होती है, और हमने ये केंद्र सरकार के पास भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये विरोधियों की सरकार थी। तो अजित पवार ने ये बता के कि शक्ति कानून केंद्र ने रोका, ये सीधा हिट किया है नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए की डबल इंजन सरकार की इस थ्योरी को। और दादा बोल गए, क्योंकि दादा तब भी वित्त मंत्री थे, आज भी वित्त मंत्री है, तब भी उप मुख्यमंत्री थे, आज भी उप मुख्यमंत्री है। इसके बारे में ना देवेंद्र फडणवीस बोलेंगे, ना मुख्यमंत्री बोलेंगे।
अब बदलापुर के पूरे इस आंदोलन में 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होगी, कई लोग अरेस्ट होंगे, आंदोलनकारी अरेस्ट होंगे। सरकार फोकस आंदोलनकारियों पे रखेगा। पुलिस बताएगी कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत पहले से बन गए थे और यही व्हाट्सएप ग्रुप प्री प्लानिंग से बन गए थे, इसलिए ये आंदोलन प्री प्लान था। फिर कहेंगे कि ये तख्तियां पहले ही पुताई गई थी। आजकल डिजिटल प्रिंटिंग में 1 घंटे में सब तख्तियां बनती है और नेताओं को तो अच्छी तरह से मालूम है, महाराष्ट्र में, खासकर ठाणे में तो, क्योंकि हर एक के जन्मदिन पे लंबे लंबे पोस्टर्स लगाते हैं पूरे शहर में। हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, युवक सम्राट, कार्य सम्राट। और व्हाट्सएप ग्रुप बनने में कितना टाइम लगता है? और ये व्हाट्सएप ग्रुप की भी देन किसकी है? याद करिए जयपुर का वो ऐतिहासिक भाषण आदरणीय अमित शाह जी का। वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से संबोधित करते हुए कह रहे थे कि सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस समझो। हमारे पार्टी के 37 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है और जब हम एक मैसेज देते हैं, फिर सच हो या झूठ हो, खट्टा हो या मीठा हो, पूरे देश में प्रसारित हो जाता है और उस प्रसारण को कोई नहीं रोक सकता। और उदाहरण के तौर पे जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्रसारित हुआ कि मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश को लपड़ मारा, तो सारे देश में चर्चा का विषय हुआ। बाद में मुलायम और अखिलेश उसका स्पष्टीकरण देते रहे। हम जानते कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये ताकत थी हमारे ग्रुप की। आप करो तो राजनीति, आप करो तो रणनीति, दूसरे कहे तो राजनीति। ये दोहरा चरित्र शिवसेना का नहीं हुआ करता था। इतने जल्दी बीजेपी के संगत का असर एकनाथ शिंदे पे हुआ। एकनाथ शिंदे बहुत जल्दी सीखने वाले स्टूडेंट साबित हुए। लेकिन इसके बावजूद भी उस सवाल का जवाब जो अजित पवार ने कहा कि शक्ति कानून केंद्र ने नहीं बनने दिया, नहीं तो आज ये नहीं होता, शायद इसका जवाब ना देवेंद्र फडणवीस के पास है, ना एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन उसके बाद भी जो अजित पवार जी ने कहा कि शक्ति कानून केंद्र ने बनने नहीं दिया, वो बनता तो शायद ये नहीं होता, इसका जवाब ना एकनाथ शिंदे के पास है, ना देवेंद्र फडणवीस के पास, ना बावनकुळे के पास, ना विनोद तावड़े के पास, ना मोदी जी के पास, ना अमित शाह के पास। आप आपकी राजनीति खेलते रहिए, नुकसान तो महाराष्ट्र के इन बच्चियों का हुआ। इसलिए आज अजित पवार ने डायरेक्ट हिट किया और हिट पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक भाजपा हुई। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।